नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं डीजल मैकेनिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। मैंने लगभग आपके 1000 क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं दोस्तों, और अभी भी आपको लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप लगातार इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि क्वेश्चन आपको रट जाएं, या आप जिनको अच्छी, कम से कम जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप कवर कर लें। ठीक है, साथ ही साथ इन क्वेश्चन का मैं आपको विस्तार से आंसर भी देता हूँ। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन समझाता हूँ उसका विस्तार से आंसर देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। इंजन की न्यून गति पर चलते हुए कौन सा घटक इग्निशन कॉइल को अतितप्त होने से बचाता है? ठीक है, अब देखिए, अगर इंजन की स्पीड कम है दोस्तों, ठीक है, इंजन धीरे स्पीड में चल रहा है, और तो इग्निशन कॉइल को ओवर हीट होने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्लास्ट रजिस्टर। ठीक है, कौन सा पेड़ लगाते हैं? ब्लास्ट रजिस्टर, जो कि इग्निशन कॉइल को ओवर हीट होने से बताता है। ठीक है, इग्निशन प्रणाली में नियंत्रण कार्य करता है। ठीक है, नियंत्रण का कार्य कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे इग्निशन प्रणाली है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है, जो कि इसमें नियंत्रण का, रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है, सबसे अच्छा रोधक है, सबसे अच्छा प्रतिरोध कौन सा दोस्तों? अभ्रक। अभ्रक को माइका भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे इंसुलेशन आदि बने होते हैं वो माइका के बने होते हैं। वाहन में निम्न प्रकार के डायनेमो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वाहनों में अधिकतर दोस्तों दो पोल डायनेमो यूज़ होते हैं। ठीक है, टू पोल डायनेमो का यूज़ वाहनों में किया जाता है। ठीक है, जब डायनेमो वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से अधिक होता है तो वोल्टेज बहता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, यदि डायनेमो का वोल्टेज ज़्यादा होता है बैटरी के वोल्टेज से, तो क्या होता है? वोल्टेज कहाँ की ओर बहेगा? वोल्टेज बहता है दोस्तों ऐसे में आर्मेचर लपेटन की ओर। आर्मेचर लपेटन अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग की ओर वोल्टेज जाता है। ठीक है, डायनेमो के ब्रश का पदार्थ होता है। डायनेमो के ब्रश काय के बने होते हैं दोस्तों? कार्बन के। कोई भी ब्रश हो हमेशा कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि देखो ये जो ब्रश होते हैं ना, ब्रश का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा रोटर होता है और ऐसे ये लगे होते हैं कार्बन के ब्रश। ठीक है, ये जो ब्रश होते हैं ये हमेशा कार्बन के ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन में क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइड होता है। ठीक है, मतलब जिस चीज़ से पेंसिल बनती है ना, उसी उसी प्रकार के अवयव से बनाते हैं। तो इसके दो गुण होते हैं, एक तो पहला सुचालक होता है, ठीक है, कंडक्शन करता है, और दूसरी चीज़ ये कैसे होता है? सेल्फ लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेशन का भी काम करता है। यदि कार्बन की जगह और किसी अन्य धातु का हम ब्रश बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें घिसावट पैदा होगी। तो लेकिन कार्बन कैसा करेगा? लुब्रिकेशन का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इंजन की गति कम होती है तो डायनेमो का आउटपुट भी कैसा हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। ठीक है, इंजन की गति कम होगी तो डायनेमो की पावर आउटपुट भी कम होगी। इसलिए आजकल डायनेमो की जगह किसका प्रयोग किया जाने लगा है? अल्टरनेटर। क्योंकि अल्टरनेटर क्या करता है दोस्तों? अल्टरनेटर कम स्पीड में भी पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा पैदा कर लेता है। डायनेमो को क्रैंक शाफ्ट से यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है? ठीक है, तो जो डायनेमो है ये हमेशा वी बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, वी बेल्ट द्वारा इंजन की क्रैंक शाफ्ट से चलाया जाता है। चार्जिंग प्रणाली क्या है दोस्तों? चार्जिंग प्रणाली क्या है? बैटरी चार्जिंग व वाहन उपकरणों यंत्रों को विद्युत करंट की आपूर्ति करना। ठीक है, चार्जिंग प्रणाली में क्या होता है? जो बैटरी होती है उसको चार्ज किया जाता है। इसके अलावा जो वाहन में जो भी उपकरण, इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हुए हैं, उन सबको पावर देने का काम चार्जिंग यूनिट से करते हैं। डायनेमो की चाल कैसी रहती है? डायनेमो कैसे चलता है दोस्तों? क्रैंक पुली से फैन बेल्ट द्वारा। ठीक है, फैन बेल्ट से भी जुड़ा रहेगा, एक कॉमन वी बेल्ट रहता है जिससे सारी चीज़ें चलती है। रेगुलेटर में किस युक्ति के प्रयोग द्वारा बैटरी के अति आवेशन को रोका जाता है? अति आवेशन मतलब ओवर चार्जिंग से। तो क्या करते हैं दोस्तों? हम या तो फिर क्या करेंगे, आपका क्या बोलते हैं, करंट रेगुलेटर यूज़ करेंगे और वोल्टेज रेगुलेटर प्रयोग करेंगे। ठीक है, करंट रेगुलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं? ओवर चार्जिंग से बचाते हैं। ठीक है, कंडक्टर द्वारा कंडक्टर द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं काटते हुए कौन सा बिजली तरंग पैदा होती है? ठीक है, जब कंडक्टर ना दोस्तों, कंडक्टर आपकी चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो हमेशा एसी करंट ही उत्पन्न होती है। कौन सी करंट? एसी करंट ही आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, डायनेमो में कम्यूटेटर और ब्रशों के उपयोग से परिवर्तित करंट का नाम क्या है? ठीक है, देखो अब डायनेमो क्या करता है? डायनेमो में जो कम्यूटेटर होता है, डायनेमो एक भाग क्या होता है? कम्यूटेटर। ये क्या करता है? जो आपकी एसी करंट है उसको डीसी में बदल देता है। किसमें? डायनेमो के केस में। ठीक है, और अल्टरनेटर के केस में कौन बदलता है दोस्तों? अल्टरनेटर के केस में कौन बदल अल्टरनेटर के केस में एसी धारा को डीसी धारा में कौन बदलता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चार्जिंग प्रणाली के चार मुख्य भागों के नाम लिखें। ठीक है, चार कौन कौन से मुख्य भाग होंगे दोस्तों? आपके डायनेमो होगा, डायनेमो बिजली पैदा करेगा। कटआउट, ये क्या करेगा? बिजली वो जो आपकी डायनेमो और बैटरी के बीच का कनेक्शन काटेगा या जोड़ेगा। करंट और वोल्टेज रेगुलेटर, तो क्या होगा? ए तथा बी दोनों ही सही है। ठीक है,
डायनेमो में किस विधि द्वारा कौन सी एनर्जी पैदा होती है? डायनेमो में दोस्तों क्या होता है, डायनेमो में क्या होगी, आपकी आपकी बिजली पैदा होती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन तीनों की तीनों आंसर ही क्या है आपके, सही है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा होगी, फिर यांत्रिक ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन मतलब तीनों ही विधि का प्रयोग करके आपकी बिजली पैदा करता है डायनेमो। डायनेमो का दूसरा नाम क्या है, जिसे डीसी जनरेटर भी कहा जाता है। संट संट प्रकार के अर्थात समानांतर प्रकार के डायनेमो की पोलरिटी सदा समान रहने के क्या लाभ है, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी पोलरिटी हमेशा समान रहेगी दोस्तों, तो क्या होगा, इसके बैटरी चार्जिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, ठीक है, समानांतर क्रम का डायनेमो। डायनेमो विद्युत ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप जानते हैं, डायनेमो जो क्या होता है आपका, राइट हैंड का जो थंब रूल है, राइट हैंड का थंब रूल जो होता है, राइट हैंड रूल के द्वारा ही आपकी बिजली पैदा होती है। चुंबकीय बल रेखाओं को आर्मेचर घूमता हुआ काटता है, कुंडली में एसी करंट पैदा होकर कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर डीसी करंट के रूप में निकलती है। यही कार्य होता है आपका डायनेमो का। करंट रेगुलेटर का कार्य क्या है, क्या करता है दोस्तों, जैसे नाम है करंट रेगुलेटर, तो काम भी क्या करेगा, करंट उत्पादन मात्रा को नियंत्रित करता है। करंट की उत्पादन मात्रा को नियंत्रित करना करंट रेगुलेटर का काम होता है। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या कार्य है, डायनेमो की चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली को नियंत्रित करके बैटरी को समान वोल्टेज देता है, ठीक है। जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना दोस्तों, वो चुंबकीय क्षेत्र को कंट्रोल करके वोल्टेज आउटपुट को कंट्रोल करता है। कौन, वोल्टेज रेगुलेटर। अल्टरनेटर इंजन के कहाँ लगे होते हैं, अल्टरनेटर इंजन के अगली ओर लगी होती है, अगली ओर लगी रहेगी, ठीक है, अगली ओर साइड की ओर लगी रहती है, आगे आगे साइड की ओर, मतलब साइड में नहीं, आगे साइड की ओर लगी हुई होती है, ठीक है। इसलिए कहाँ लगी, और चलती कैसे, आपकी वी बेल्ट द्वारा चलती है, किससे, क्रैंक पुली से, ठीक है। जब बैटरी को लगाया जाए तो गौर करना चाहिए, क्या, पोलरिटी, ठीक है, मतलब प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस से ही जोड़ना चाहिए बैटरी को लगाते समय, पोलरिटी चेंज नहीं करना चाहिए। रोटर शाफ्ट के उपयोग से पुली के साथ, हाँ दोस्तों ये याद रखना, रोटर शाफ्ट हमेशा वुडरफ की के द्वारा लगाई जाती है। कौन सी की, वुडरफ की के द्वारा आपकी रोटर शाफ्ट लगाई जाती है। कार्बन ब्रशेस इस पर हावी होते हैं, कार्बन ब्रश अर्थात किससे जुड़े होते हैं, तो कार्बन ब्रश अल्टरनेटर में किससे जुड़े रहते हैं, स्लिप रिंग से, और आपका डायनेमो में जुड़े रहेंगे किससे, कम्यूटेटर से, ठीक है। डायनेमो में कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। गाड़ी पर वेल्डिंग कार के साथ कोई आर्क उठने के पहले अल्टरनेटर लगा होता है, तो अल्टरनेटर और रेगुलेटर को आइसोलेट करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि वेल्डिंग आदि या कोई कार कर रहे हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको आइसोलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। खुले रेक्टिफायर से पैदा होता है, ठीक है, अगर रेक्टिफायर खुले हैं, ठीक है, मतलब ओपन है, खुले होने से मतलब इसका मतलब ये है कि इनका संपर्क टूटा हुआ है, तो क्या होगा, कोई भी चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अल्टरनेटर का एसी करंट किसके द्वारा डीसी करंट में बदलता है, तो इसका आंसर है रेक्टिफायर। कितने डायोड होंगे, 6। स्टेटर वाइंडिंग के सिरे से, स्टेटर वाइंडिंग के सिरे इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग के सिरे किससे जुड़े होते हैं, डायोड से जुड़े रहेंगे, स्टेटर वाइंडिंग हमेशा डायोड से जुड़ी हुई रहेगी। अल्टरनेटर की आउटपुट चार्ज करनी है, ठीक है, अल्टरनेटर की आउटपुट चार्ज करनी है, तो किसके द्वारा प्रयोग करेंगे, आपके आउटपुट हमेशा आपके क्या करेंगे, अपन को बाहर आउटपुट के लिए चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई उपकरण लगाना होगा। गाड़ी में अल्टरनेटर का उपयोग, ठीक है, गाड़ी में अल्टरनेटर का उपयोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्जिंग के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, गाड़ी में अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। जिस विद्युत धारा में करंट लगातार क्रमशः धनात्मक ऋणात्मक होता है हो उस विद्युत को क्या बोलते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, मतलब इस प्रकार का करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एसी विद्युत बोलते हैं, ठीक है, एसी करंट बोलते हैं। अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है, एसी जनरेटर, ठीक है, और डायनेमो का डीसी जनरेटर। अल्टरनेटर का कौन सा भाग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, डायोड, रेक्टिफायर, ठीक है, 6 डायोड होंगे, ठीक है। डीजल इंजन को कैसे बंद करते हैं, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप, डीजल इंजन को बंद करने का एक ही तरीका है, फ्यूल सप्लाई बंद कर दो, फ्यूल सप्लाई बंद कर दो, डीजल बंद हो इंजन बंद हो जाएगा। अल्टरनेटर की किस पर बाइंडिंग पर भाग पर बाइंडिंग लपेटी होती है, अल्टरनेटर के जो स्टेटर वाला भाग है उसमें भी क्या होती है, आपकी बाइंडिंग होती है, ठीक है, स्टेटर वाली जो बाइंडिंग है वहीं से हमको पावर आउटपुट मिलता है, ठीक है। पावर आउटपुट कहाँ से मिलेगा अपन को, स्टेटर से। अल्टरनेटर बेरिंग ढीले हो जाने से क्या प्रभाव है, अल्टरनेटर बेरिंग ढीले हो जाने से क्या प्रभाव होगा दोस्तों, क्या होगा, अल्टरनेटर के बेरिंग ढीले हो जाएंगे तो शोर उत्पन्न होगा, ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, शोर, मतलब देखो बेरिंग ढीले हो जाएंगे तो मूव करेगा तो शोर उत्पन्न होगा।
स्टेशनरी छोटे डीजल इंजन चालू करने की विधि पता है। ठीक है, स्टेशनरी छोटे इंजन जो आपने देखा होगा शादी ब्याह में लगे रहते हैं, उनको कैसे चालू करते हैं, हैंडल को घुमा के आप चालू करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका बी। अल्टरनेटर और डायनामो के कोई दो अंतरों का चुनाव करें। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, डायनामो कटआउट है, अल्टरनेटर में ही नहीं है। सही बात है, डायनामो कटआउट लगा रहता है। डायनेमो आर्मेचर में वाइंडिंग, अल्टरनेटर स्टेटर में वाइंडिंग। ठीक है, डायनेमो में क्या होगा, आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, जबकि अल्टरनेटर में क्या होगी, स्टेटर में वाइंडिंग होगी। अर्थात मैं आपको बता दूं, डायनेमो में चालक घूमता है। ठीक है, डायनेमो में चालक घूमता है। ठीक है, और अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर में चुंबक घूमता है। ठीक है, अल्टरनेटर में मैग्नेट घूमता है। ठीक है, मैग्नेट घूमता है अल्टरनेटर में, और डायनेमो में क्या घूमता है, आपका चालक घूमता है। अल्टरनेटर में पैदा हुए करंट को डायोड रेक्टिफायर द्वारा क्यों क्यों भेजा जाता है। क्या काय के लिए भेजेंगे, अपन रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे दोस्तों, हमको एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। किस जनरेटर में आर्मेचर नहीं होता। ठीक है, आर्मेचर नहीं होगा किसमें, अल्टरनेटर में आपका आर्मेचर नहीं होगा। वोल्टेज रेगुलेटर कहाँ लगाया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर हमेशा कहाँ लगाया जाएगा दोस्तों, इंजन कंपार्टमेंट में, अल्टरनेटर लगी साइड पर। ठीक है, अल्टरनेटर जहाँ लगी रहेगी दोस्तों, उसी साइड में आपका वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाता है। और अल्टरनेटर में जो लगाया जाने वाला जो वोल्टेज रेगुलेटर है दोस्तों, वो कैसा रहता है आपका, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर के किस भाग में फील्ड कॉइल बांधी गई होती है। फील्ड कॉइल हमेशा रोटर में लगी हुई होती है अल्टरनेटर में, और यही रोटर क्या बन जाता है आपका, मैग्नेट। ठीक है, और ये रोटर में कैसी वाइंडिंग होगी, इसमें होगी मोटे तार वाली वाइंडिंग होगी। कैसी वाइंडिंग होगी, मोटे तार वाली वाइंडिंग होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी सावधानी का ध्यान हमें अल्टरनेटर प्रयोग करते हुए रखना चाहिए। ठीक है, किसी भी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट ना करें। ठीक है, और सही पोलरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, प्लस को प्लस में जोड़ना और माइनस को माइनस में जोड़ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं सही पोलरिटी। फील्ड कॉइल के सिरों को किस भाग से जोड़ा जाता है। जो फील्ड कॉइल होती है, फील्ड कॉइल कौन सी होगी अल्टरनेटर में, ऐसा रोटर होगा दोस्तों, ये जो रोटर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रोटर होगा, इसमें जो कॉइल होगी उसको क्या बोलते हैं अपन, फील्ड कॉइल बोलते हैं। और ये फील्ड कॉइल किससे जुड़ी रहती है, आगे ऐसी स्लिप रिंग से जुड़ी रहेगी। ठीक है, और ये स्लिप रिंग का ऐसे कार्बन बस द्वारा बाहर आपका आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है, तो जो मतलब बाहर आउटपुट नहीं दोस्तों, यहाँ पे इनपुट दिया जाता है। जो रोटर वाइंडिंग है ना, उसमें इनपुट दिया जाता है, जिससे क्या बन जाता है आपका मैग्नेट। अर्थात अल्टरनेटर का जो घूमने वाला भाग है अर्थात मैग्नेट, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फील्ड कॉइल के सिरों को किस भाग से जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर है आपका स्लिप रिंग। ठीक है, अगर ड्राइव बेल्ट ढीला हो तो इसका अल्टरनेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि ड्राइव बेल्ट ढीला होगा तो क्या होगा दोस्तों, सही तरीके से घूम नहीं पाएगा, कभी घूमेगा कभी नहीं घूमेगा, कभी घूमेगा कभी नहीं घूमेगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों, कम या अनियमित करंट पैदा करेगा कौन, अल्टरनेटर, क्योंकि तरीके से घूम ही नहीं पाएगा। अल्टरनेटर में विद्युत किस भाग में पैदा होती है, तो स्टेटर वाइंडिंग में। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में होगी। और डायनेमो की बात करें तो कहाँ पैदा होगी दोस्तों, डायनेमो पैदा होगी आपकी आर्मेचर में, जबकि अल्टरनेटर में कहाँ पैदा होगी, आपकी स्टेटर वाइंडिंग में। अब बताना है दोस्तों, ये चित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र भाग 2 का नाम बताइए। ठीक है, भाग 2 का नाम। ठीक है, ये जो भाग 2 दिया हुआ है दोस्तों, इसका नाम ये पूछ रहा है। ये क्या है दोस्तों, मूविंग आर्म है। देखो सिंपल सी बात है, कैम घूमेगी तो ये आर्म कैसे करेगी, मूव करेगी, तो ये कौन सी आपकी मूविंग आर्म है। ठीक है, और ये क्या दिखाया गया है, एक प्रकार का कॉन्टैक्ट ब्रेकर वाला हिस्सा दिखाया गया हुआ है। जब भी ये उठेगा तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को तोड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल चित्र में भाग 6 का नाम बताइए। भाग 6 का नाम पूछ रहा है दोस्तों, ये है भाग 6। ठीक है, इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है फ्लाई वेट। ठीक है, ये है फ्लाई वेट, और यह किस प्रकार का है, ये कौन सा है आपका, सेंट्रीफ्यूगली एडवांस मैकेनिज्म का भाग दिखाया गया है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगली एडवांस मैकेनिज्म दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट घुमाने के लेवल भाग 2 का नाम बताइए। भाग 2 कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला भाग, ये गियर जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा गियर है दोस्तों, ये स्पाइरल गियर दिया हुआ है। कौन सा गियर है, स्पाइरल गियर। डायाफ्राम के लेवल चित्र में खाके का नाम लिखिए। ठीक है, अब खाके का नाम कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, यह पूछ रहा है आपका कंडेंसर बना हुआ है। ये कौन सा भाग दिखाया गया है, पूरा की पूरा यह कंडेंसर बना हुआ है। ठीक है, कटवे के चित्र में लेवल 7 का भाग बताइए। ये सातवां हिस्से का भाग बताया हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव जोड़ है, जो माइनस वाला जोड़ है उसको दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे नामों का भाग, ये आपको क्या दिखाया गया है, आपका ये क्वेश्चन अधूरा है दोस्तों। यहाँ पे इसमें क्या दिखाया गया है आपका, ये दिखाया गया आपको कौन सा, एक दिखाया गया आपको स्पार्क प्लग। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर देखें। ठीक है,
देखिए इसका आंसर था कि आपका स्पार्क प्लग। ठीक है, इग्निशन कॉइल की लेवल चित्र में 7 नंबर का भाग है, ये 7, ये क्या है दोस्तों, ये हाई टेंशन कोड है। जैसे कि सेकेंडरी टर्मिनल है, ठीक है, सेकेंडरी टर्मिनल है और इसमें क्या लगी रहती है, आपकी हाई टेंशन लीड लगी रहती है, ठीक है, जिसमें आपका स्पार्क जाता है, ये सेकेंडरी टर्मिनल है। और ये कौन सा हो जाएगा, ये प्राइमरी टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, कैम लॉक के चित्र में बताया गया है कितने सिलेंडर इंजन के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये कितने सिलेंडर इंजन के लिए दिया हुआ है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हैं, 6 सिलेंडर इंजन के लिए दिया गया है। ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल इग्निशन सिस्टम में चित्र में लेवल 4 भाग का दिखाइए। ठीक है, लेवल 4 का भाग पूछ रहा है, ये आला भाग। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, वाइंडिंग एक प्रकार की, क्या ये क्या है, मैग्नेटो कॉइल वाइंडिंग है, फ्लाई व्हील में मैग्नेटो कॉइल वाइंडिंग है। क्या दिखाया गया, चित्र का हस्तमुख रेखा चित्र बनाया तथा बताइए कि कितने स्पार्क प्लग लगेंगे। कितने स्पार्क प्लग लगेंगे, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6, तो कितने स्पार्क प्लग लगेंगे इसमें, 6। विद्युत चुंबक चित्र में डॉटेड रेखाओं क्या संकेत करती हैं, ये जो डॉटेड रेखा है, ठीक है, डॉटेड रेखा क्या दिखाती हैं, ये विद्युत बल रेखाओं को दिखा रही है। जो आसपास जो डॉटेड रेखा है, ये क्या दिखा रही है, विद्युत बल रेखाओं को दिखा रही है। ठीक है, और नीचे क्या दिखाया गया, ए व बी का क्या परिणाम निकलेगा। देखो दोस्तों, ए व बी का क्या परिणाम निकलेगा, तो ये आपका क्या दिखाया गया है दोस्तों, ये एक प्रकार का आपका दिखाया गया है, आपका विधि दिखाई गई है, थंब रूल दिखाया गया है, राइट हैंड साइड का जो राइट हैंड का रूल है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डीसी करंट बाहर आएगा। ठीक है, डीसी करंट बाहर की ओर आएगा, आपको इस प्रकार का डायग्राम बना के दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये आर्मेचर दिखा रहा है आपको, ये आर्मेचर है, और ये डायग्राम किसका बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है आपका किसका, ये है आपका डायनेमो। ठीक है, डायनेमो का डायग्राम बना हुआ है, और पूछ रहा है कि 8वें नंबर का भाग क्या है। तो 8वें नंबर का भाग क्या है दोस्तों, यू बोल्ट है। ये बोल्ट क्या रहेंगे, पूरी की पूरी लंबाई में लगे रहते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये अल्टरनेटर का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटर कौन सा भाग दिखा रहा है दोस्तों, बाहरी भाग। देखिए ये पुली लगी हुई है आपकी, ये फैन बेल्ट लगी हुई है। ठीक है, तो ये कौन सा है, आपका बाहरी भाग है। ठीक है, और ये अल्टरनेटर का कौन सा भाग दिखा रहा है दोस्तों, ये आंतरिक भाग है, ये है रोटर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रोटर। और इसमें जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं, ये कैसे तार वाली वाइंडिंग होती है, आपकी मोटे तार वाली वाइंडिंग होती है, और यही आपका क्या बनता है, आपका मैग्नेट बनता है। ठीक है, कौन सा मैग्नेट बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी और क्वेश्चन है आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाग का नाम है, ये दोस्तों ये दिखाया गया है, ये है अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर का भाग है, और ये कौन सी है, स्टेटर वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग दिखाई गई है आपको, ये स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है, और याली कौन सी वाइंडिंग थी दोस्तों इसके पहले, ये थी आपकी याली, कौन सी थी, ये थी आपकी रोटर वाइंडिंग। ठीक है, और ये कौन सी है आपकी, ये जो दिखाई गई है ये स्टेटर वाइंडिंग है। और अल्टरनेटर में इसी स्टेटर वाइंडिंग में क्या होती है, आपकी विद्युत धारा पैदा होती है। ठीक है, इसी स्टेटर वाइंडिंग में आपकी विद्युत धारा पैदा होती है। ये किसका भाग दिखाया गया है, तो दोस्तों ये क्या है आपकी, ये रेक्टिफायर प्लेट है। ठीक है, रेक्टिफायर प्लेट है। ठीक है, रेक्टिफायर प्लेट दिखाई गई है, और ये क्या है आपका अल्टरनेटर का भाग है। ठीक है, इसमें कितने डायोड रहते हैं, आपके 6 डायोड रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डायोड रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से यह किसका भाग है। ठीक है, देखो सेमी कंडक्टर चिप लगी हुई दिख रही है दोस्तों, ये डायोड है, ये क्या दिखाया गया है, आपका डायोड दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा डायोड है, और डायोड क्या में रहेगा आपका अल्टरनेटर में। ठीक है, यह चित्र क्या दिखा रहा है, तो ये देखो ये बेल्ट को एडजस्ट करना दिखा रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, बेल्ट समायोजन, बेल्ट जो ढीला है उसको टाइट करना यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, चलते हुए इंजन में चार्जिंग ना होने का संभावित कारण क्या होगा। यदि इंजन चल रहा है दोस्तों और चार्जिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा, इसका कारण क्या है, डायोड खराब हो सकता है। ठीक है, बैटरी आधी चार्ज है, उससे कोई लेना देना नहीं, स्टार्टिंग मोटर में दोष है, कोई लेना देना नहीं, स्लिप रिंग ठीक नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है, डायोड में दोष है। क्या होगा आपका, चलते हुए इंजन में नहीं हो रही, तो आंसर क्या होगा आपका, आपका डायोड में दोष है। ठीक है, उच्च दर पर शुष्क मतलब उच्च दर पर चार्जिंग का कारण कौन सा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज में चार्जिंग क्यों हो रही है, तो क्या हो गया आपका, वोल्टेज रेगुलेटर की वाइंडिंग ओपन है, अर्थात वोल्टेज रेगुलेटर सही से काम नहीं कर रहा है। वाहन में एसी की पूर्ति कौन करता है, एसी कौन बनाएगा, आपका अल्टरनेटर, डीसी कौन बनाएगा, आपका डायनेमो। उत्पादन होता है, ठीक है, क्या होगा आपका, उत्पादन कहाँ से होता है, बिजली का उत्पादन कहाँ होगा दोस्तों, अल्टरनेटर में उत्पादन होगा। स्लिप रिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्टरनेटर में। स्लिप रिंग हमेशा अल्टरनेटर में लगाई जाती है। ठीक है, अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट जाने के लिए अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट जाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डायोड। अल्टरनेटर में रेगुलेटर
का कार्य क्या है? क्या करेगा दोस्तों? रेगुलेटर हमेशा अल्टरनेटिंग फील्ड करंट को नियमित करेगा। किसमें? अल्टरनेटर में। किसको नियमित करेगा? हमेशा फील्ड करंट को। याद रखना, अल्टरनेटर में हमेशा किसको नियमित करता है? ये फील्ड करंट को। ठीक है, फील्ड करंट को नियंत्रित करता है। अल्टरनेटर को इंजन से कैसे ड्राइव मिलती है? ये कैसे मिलती है? बेल्ट ड्राइव द्वारा। शोर करते हुए अल्टरनेटर में संभावित कारण क्या हो सकता है? अभी बताया था मैंने, ढीली माउंटिंग। ठीक है, अल्टरनेटर से कम वोल्टेज पैदा होने का कारण क्या है? जोड़ ढीले हैं। ठीक है, जॉइंट सही से नहीं लगाए गए हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? सही से घूमेगा नहीं, इसलिए सही से पावर उत्पन्न नहीं करेगा। डीसी की आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है? डायनेमो करता है। अल्टरनेटर में कौन सा भाग करंट को वापस जाने से रोकता है? रेक्टिफायर या डायोड, अब भी पढ़े हमने। अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग कौन सा है? रोटर वाइंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटर वाइंडिंग को ही क्या बोलते हैं हम? फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और यही क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, रोटर वाइंडिंग ही क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कम्यूटेटर का प्रयोग दोस्तों, कम्यूटेटर का प्रयोग, इसका आंसर ये गलत है। कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है आपका डायनोमो में। ठीक है, डायनोमो में प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। सर्किट की पहचान कीजिए। ये कौन सा सर्किट है दोस्तों? ये स्टार्टिंग सर्किट है। ठीक है, क्योंकि ये देखो चाबी दिख रही है ना यहाँ पे, ये चाबी दिख रही है, आपका सोलेनोइड दिख रहा है, ये बैटरी दिख रही है, तो ये कौन सा सर्किट है? आपका स्टार्टिंग सर्किट। अब देखो ये कौन सा परीक्षण किया जा रहा है दोस्तों? ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर है, आर्मेचर का परीक्षण किया जा रहा है, और उसकी कौन सा परीक्षण किया जा रहा है? कंटिन्यूटी टेस्ट की जा रही है। सर्किट की पहचान कीजिए। ये कौन सा सर्किट है दोस्तों? ये चार्जिंग सर्किट। देखो यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग दिख रही है, डायोड दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा सर्किट है? आपका चार्जिंग सर्किट है। ठीक है, और ये डायग्राम किसका दिखाया गया? ये अल्टरनेटर के अंदर का डायग्राम है। अल्टरनेटर के अंदर का डायग्राम है। यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? चित्र में कौन सा परीक्षण हो रहा है? चित्र में हम क्या कर रहे हैं? रनआउट चेक कर रहे हैं। किसका? कम्यूटेटर का रनआउट। रनआउट मतलब सही तरफ से घिसावट बराबर है क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई गई दोस्तों? ये भी एक कम्यूटेटर दिखाया गया है एक्स भाग में। ये डायनेमो का चित्र है, इसमें वो सॉरी डायनेमो का नहीं, ये स्टार्टर मोटर का चित्र है, जिसमें एक्स भाग में दिखाया गया आपका क्या है? कम्यूटेटर है। ठीक है, ये परीक्षण क्या दिखा रहा है? ये अल्टरनेटर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, अल्टरनेटर का। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम इसमें शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब कोई या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, बॉडी और स्लिप रिंग के बीच में। निम्न से कौन सा अल्टरनेटर का टेस्ट अल्टरनेटर का नहीं है? ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट इसमें नहीं किया जाता। स्टेटर वाइंडिंग कैसे होती है? स्टेटर वाइंडिंग टेस्ट कैसे होता है? ओम मीटर या 12 वोल्ट टेस्ट लैंप से स्टेटर लीड के एक जोड़ पर लगाएं, लैंप रोशन हो या मीटर नीडल दाएं घूमे तो ठीक है। देखो दोस्तों, स्टेटर वाइंडिंग में क्या करते हैं हम? स्टेटर वाइंडिंग कैसी होती है? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसे तार होते हैं। ठीक है, ऐसे 3 तार होंगे, और ये आपस में एक पॉइंट में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों तार हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनकी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये तार कहीं से आपस में टूटे तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। उसी की यह विधि बताई गई है। क्या करेंगे हम? इन ये वाला तार हुआ, ये तार हुआ, और ये तार हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में बल्ब लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे और बिजली पहुंचा के देखेंगे। यदि बल्ब जल गया तो तार कहीं से टूटे नहीं है, और यदि यहाँ कहीं से तार टूटा रहेगा आपका, तो क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। तो कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। स्टेटर वाइंडिंग में ग्राउंड सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं? तो जो स्टेटर वाइंडिंग दोस्तों, ये वाइंडिंग होगी और एक होगी बॉडी। इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी, मतलब इन दोनों के बीच में यदि आप बल्ब लगाएं और बल्ब जल गया, मतलब कैसा हो जाएगा? आपका शॉर्ट सर्किट। तो ये कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।